बहुजन समाज पार्टीचा बहुजन समाज पार्टीचा बहुजन समाज पार्टीचा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। महापौर जी होश में आओ, महापौर जी होश में आओ, माननीय आयुक्त साहब होश में आओ, माननीय आयुक्त साहब होश में आओ। बहुजन विरोधी केंद्र और राज्य सरकार की नीति का विरोध और धिक्कार करने के लिए हम बैठे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पर्यटन विभाग के माध्यम से पिछले 1976 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी उद्यान में बनाया गया था। बाबा साहब नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में आए। नागपुर महानगर पालिका के मेयर और उप मेयर ने उनका सम्मान और सत्कार किया। उस उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सांस्कृतिक भवन उद्यान में अंबाझरी उद्यान में बनाया गया, मगर उसको बिना अनुमति लिए वो तोड़ा गया। इसलिए ये राज्य शासन का हम यह धिक्कार करने बैठे हैं और महापौर के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि जो तोड़ी गई वास्तु को पुनर्निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ 29 सालों से पटवर्धन मैदान के बाजू में जो स्टेडियम है, स्टेडियम स्थित जगह 2.40 डिसमिल जगह जो आवंटित की गई थी और वो नागपुर महानगर पालिका के 1992 में सर्वसम्मति से ठहराव सम्मत हुआ था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भव्यतम स्मारक और शोध केंद्र वहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन 29 सालों से कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ पे जो सत्ता है वो बहुजन समाज के लोगों के साथ में और अम्बेडकरी जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रही है, धोखाधड़ी करके राजकारण करने का काम कर रही है। और इसलिए उनके विरोध में 29 सालों से ये काम पूर्ण नहीं हुआ। 2 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निधि मात्र बजट में रखते हैं, मगर अभी तक उसका प्राक्कलन नहीं किया, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाया गया। उनका हम धिक्कार करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। साथ ही साथ जो मेट्रो नागपुर में जो बनाई गई है और जगह जगह पे हाउस के माध्यम से कांशीराम जी टी पॉइंट के ऊपर कांशीराम जी चौक नामांतरण किया गया, उस मेट्रो स्टेशन को कांशीराम जी का उस स्टेशन को नामकरण देना चाहिए। उसी तरह संविधान चौक में मेट्रो स्टेशन को नामकरण देना चाहिए। उसी तरह दीक्षा भूमि स्टेशन को नामकरण करना चाहिए। ये सारी मांगों को लेकर और छत्रपति शाहू जी महाराज का जो आरक्षण के जनक, बहुजनों के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज, इनका पूर्णकुटी पुतला नागपुर शहर में कहीं पे भी नहीं है। ये भी मांग बहुजन समाज पार्टी के 2002 से नगर सेवक महानपालिका में आते गए उन्होंने ये मांग उठाई है कि सारे समाज के या सारे नेताओं के पुतले शहर में है, मतलब छत्रपति शाहू जी महाराज का पुतला नागपुर शहर में नहीं है, वो मेडिकल चौक में बनाया जाए। उसकी मांग हम 2002 से कर रहे हैं। उसके ऊपर भी यहाँ के बीजेपी और कांग्रेस का शासन का ध्यान नहीं है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम महापौर के दालन के सामने आज धरना निदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और यही आशा करते हैं कि महापौर का ध्यान और कमिश्नर का ध्यान ये आकर्षित हो और ये उसके कार्यों को काम को लगे। और इसलिए सारे बहुजन समाज पार्टी के हम 10 के 10 नगर सेवक यहाँ पे उनके दालन के सामने आज एक दिवसीय धरना आंदोलन के लिए बैठे हैं। आज का हमारा ये आंदोलन है, हमारी मांगे तो बहुत है, पर आज हमने 5 मांगों की उनके सामने इसलिए डिमांड रखी है कि हम देखना चाहते हैं कि उनमें ताकत है क्या हमारी मांग पूरी करने के लिए। बजट में 5 जब से हम मेरी पहले रिजिम से देखते आई हूँ मैं कि बजट में हमें हमेशा 2 कोटी रुपयों का अनुदान उन्हें रखा है, सुरक्षित रखा है, परंतु अभी तक उन्होंने उसका खर्चा नहीं किया। वो स्मारक वहाँ पे बनेगा ये हमको सिर्फ दिखाया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसमें अमलबजावनी नहीं की जाती है। ऐसा क्यों? बाबा साहब ने संविधान निर्मित हम बोलते हैं राज्य घटना जिन्होंने लिखे हैं, और जो हमारा देश है, देश में सभी नागरिक सुरक्षित है और सभी नागरिकों के इससे एक कर्तव्य बनता है कि उन्होंने ये स्मारक का काम बहुत बड़ा नहीं है। सूरज भट्ट सभागृह बन सकता है लेकिन स्मारक नहीं बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सिर्फ राजकारण किया जाता है, राजनीति होती है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? इतना ही नहीं, मेट्रो स्टेशन के लिए जो संविधान चौक दीक्षा भूमि में वहाँ पे प्रसिद्ध दीक्षा भूमि है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि वहाँ पे दीक्षा भूमि मेट्रो स्टेशन होना चाहिए करके। ये ऑटोमेटिक होना चाहिए था। हमने बोला जब तुमको अगर कोई भी काम अगर मंजूर करना है, हाँ सांस्कृतिक भवन तोड़े हैं तो आपने हाउस में वो विषय मंजूर किया क्या? पहले हाउस में विषय मंजूर करना था, उसके बाद तोड़ना था।
बिना हमको भी पता चलना चाहिए था कि तोड़ने के पहले आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसे काम, बेईमानी के काम ये लोग करते जा रहे हैं, अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। अरे तुम अगर 108 भी होंगे, लेकिन हम इस महानगर पालिका के हम भी सदस्य हैं, हमारा भी कुछ सम्मान होना चाहिए, हमें भी मान मिलना चाहिए। देश के नागरिकों का यहाँ पे सम्मान होता है, तो फिर ऐसा क्यों? ये जो मेरा कहना यही है कि हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। आज का ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है बहुजन समाज पार्टी द्वारा, आज का ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया है हम लोगों को, जबकि हम लोगों की आज कई सालों से, करीब 29 सालों से ये मांग है कि नागपुर के अंदर में जो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनका स्मारक बनाने के लिए 1954 से लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हम ये चाहते हैं कि ये जो लड़ाई हम जो मांग कर रहे हैं आपसे, ये जायज़ मांग है। हम उस आदमी के स्मारक के लिए मांग कर रहे हैं जिस आदमी ने, जिस शख्स ने भारत देश को संविधान दिया है, उसके मान सम्मान के लिए हमने ये मांग किया है और ये मांग को हम पूरी करने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। बहुजन समाज पार्टी इस मांग को पूरी करने के लिए जितने भी हमारे नगर सेवक हो, जिससे भी हमको बात करना पड़े, जहाँ चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस मांग को पूरी करने के लिए हमारी आप सब लोगों से विनती है कि इस मांग को पूरी की जाए और उस जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि नागपुर में अभी जो मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उसको भी लेकर हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है। हमारा टेका नाका चौक पे मान्यवर कांशीराम जी टी पॉइंट है, वो वहाँ पर एक स्टेशन बनने जा रहा है, जिसका नाम हमने बताया है शासन को, प्रशासन को कि भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है मान्यवर कांशीराम जी स्टेशन रखना चाहिए, लेकिन हमारी इस बात को भी इग्नोर किया जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं शासन से कि भाई अगर हम कोई आपको बात रखते हैं, आप कोई चीज़ को मानने के लिए बताते हैं, तो हमारी बातों को क्यों सिंसियर तौर से नहीं लिया जाता है। और भी जैसे कि आंबाजीरी स्थान पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हॉल था, उसको बिना किसी वजह से तोड़ दिया गया। हमारी ये मांग है कि उसको दोबारा फिर से बनाया जाए। और भी जैसे दीक्षा भूमि है, वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन बनाया जाए दीक्षा भूमि के नाम से, वो किसी और के नाम से बनाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो सत्ता में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जनता की हित के बारे में नहीं सोच रहे। जिन महापुरुष, हम अपना नाम नहीं बोल रहे वहाँ पे लगाने के लिए, हम उन महापुरुषों का नाम दे रहे हैं जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपना तन मन सब निछावर किया है। उन महान लोगों के लिए हम उनके नाम की घोषणा करना चाहते हैं कि इन लोगों के नाम से ये सब चीज़ें बनाया जाए। और मान्यवर महापौर जी से, मान्यवर आयुक्त साहब से ये विनती करता हूँ कि इस कार्य को अंजाम दिया जाए, नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। आज का जो ऑपरेशन है वो इसलिए रखा गया है कि जो सांस्कृतिक भवन जो तोड़ा गया है, उसके लिए हमें ना बताया गया है, ना इसका कोई सभा में इसका जिक्र किया गया है, और ये बिना बताए किसी को तोड़ा गया। ये क्यों तोड़ा गया? उसको डेवलप कर सकते थे और अच्छा बना सकते थे, लेकिन इन्होंने तोड़ दिया है। ये भावनाओं से खेल रहे हैं, जो हमारे जो जनता है उनकी भावना से खेल रहे हैं। जो संविधान के नायक है बाबा साहब, उनके वो हमारे सबके अच्छे मतलब जो रचित जो है, तो उनका वो भवन क्यों तोड़ा इन्होंने? हम यही चाहते हैं कि उसको फिर से बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, और मेट्रो स्टेशन के नाम हमारे जो महापुरुष है उनके नाम से रखा जाए। और जो शाहू महाराज जी है, उनका यहाँ नागपुर सिटी में कहीं भी स्टैचू नहीं बना हुआ है। अगर इतने बड़े बड़े भवन ये बना सकते हैं, संस्कृति जैसे सुरेश भट्ट वगैरह जैसे बना सकते, एक स्टैचू ये नागपुर सिटी में नहीं बना सकते। मतलब क्या है, हर बजट में इसके मतलब रखा जाता है, निधि रखा जाता है, लेकिन वो काम नहीं होता है। हर साल बाबा साहब के स्टैचू के लिए भी निधि रखते हैं, लेकिन अभी तक के हमने जो 5 साल के रिजिम में देखा है, एक भी बार इसका नहीं हुआ है। हर साल देते हैं और बजट में बस ख़त्म। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। जब चर्चा करने के लिए हम बोलते हैं तो इसके ऊपर चर्चा नहीं करते। ये लोग ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। बस हम यही करेंगे, हमारे आज का जो यहाँ पे उपोषण हम बैठे हैं, उन्होंने आके हमसे बात करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। स्मारक बने, इसके लिए हमने आंदोलन किया है।
ये 29 साल से सुन रहे हैं हम कि बना रहे और कब बनाएंगे। हम चुन के आए तो भी हाउस हमने बंद कर दिया था और हमको आश्वासन दिया था, मीटिंग किया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमको ये आंदोलन करना पड़ा। अगर महापौर जी इस पे विचार नहीं करेंगे तो कुर्सी खाली कर सकते हैं।